पिछले टॉपिक में बच्चों हमने पाचन क्रिया और पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा। इस टॉपिक में हम जो श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पोषण और जो है पाचन में हमने देखा कि सभी जीवधारियों को जो है भोजन की ज़रूरत होती है और हम जानते हैं कि सभी जीवधारी इस भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, वृद्धि व मरम्मत के लिए करते हैं। लेकिन जो है हमें ये बात जो है अभी तक नहीं समझ में आई कि आखिर इस भोजन से जीवधारी ऊर्जा कैसे लेते हैं। इसके लिए जीवधारियों को जो है भोज्य पदार्थों को तोड़ना या ऑक्सीकरण करना पड़ता है। तो भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण कर या उन्हें तोड़कर ऊर्जा उत्पादन की क्रिया को ही हम श्वसन कहते हैं। इसलिए हम श्वसन को परिभाषित कर सकते हैं भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। क्योंकि अगर जो हम भोजन ले रहे हैं और उससे हमें ऊर्जा न मिले तो उस भोजन के लेने का कोई जो है मतलब नहीं होगा। इसलिए सारे जीवधारी जो है जो भोज्य पदार्थों को लेते हैं उसको जो है तोड़कर या ऑक्सीकृत करके जो है ऊर्जा का निर्माण करते हैं और इसी प्रक्रिया को हम जो है श्वसन कहते हैं। और श्वसन की प्रक्रिया जो है सभी कोशिकाओं में होती है। तो चूँकि यह प्रक्रिया जो है कोशिकाओं में होती है इसलिए इसे अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। यह ऊर्जा जो होती है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, यह जो ऊर्जा होती है ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि ज़्यादातर प्रक्रियाओं में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है और ऊष्मा को हम संचित नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्वसन की प्रक्रिया में जब आपका जो है ऊर्जा आपकी जो है मुक्त होती है तो उसे एटीपी के रूप में जो है बदल लिया जाता है। और कोशिकाओं को जब भी ज़रूरत होती है ऊर्जा की तो एटीपी आसानी से टूट करके एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा जो है दे देता है और इसी एटीपी की ऊर्जा से कोशिकाओं की सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा जो आपकी मुक्त होती है उसे एटीपी के रूप में संचित कर लेते हैं। एटीपी का जो है फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और जब भी किसी भी प्रक्रिया के लिए उस कोशिकाओं को या जीवों को ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो एटीपी बहुत ही आसानी से टूट करके यह ऊर्जा मुक्त करता है। एटीपी जो है एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और अकार्बनिक फास्फेट में टूट जाता है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है जो जीवधारियों द्वारा जो है उनके जो है कार्यों में उपयोग कर ली जाती है। श्वसन के पद देखिए जो है हम जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये जो है पोषण पदार्थ हम लेते हैं अपने जो है पोषण के लिए। तो इसमें से जो है आपका जो है जो भोज्य पदार्थ श्वसन में उपयोग होता है वो ग्लूकोज होता है। अगर कोई भोज्य पदार्थ किसी अन्य रूप में है तो पहले उसे ग्लूकोज में बदला जाता है, फिर उसे तोड़कर या ऑक्सीकृत करके जो है आपका जो है ऊर्जा उत्पादित की जाती है। तो श्वसन प्रक्रिया में जो है ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है ऊर्जा उत्पादन के लिए। ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लेंगे कि श्वसन प्रक्रिया में जो है आपका ग्लूकोज का उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन के लिए। सबसे पहले जीव द्रव्य में ग्लूकोज को पायरूवेट में बदला जाता है। एक ग्लूकोज जो है 6 कार्बन वाला जो है मॉलिक्यूल्स होता है। एक ग्लूकोज से जो है आपका जो है 2 जो है मॉलिक्यूल्स पायरुविक अम्ल के बनते हैं। एक पायरुविक अम्ल में जो है 3 कार्बन होता है। तो एक ग्लूकोज के अणु MOL मतलब एक मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से जो है 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक अम्ल के बनते हैं। इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं और इसमें कोई भी जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का उपयोग होता है। सबसे पहले ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में ऑक्सीकृत किया जाता है और इस प्रक्रिया में 2 एटीपी बनता है। आगे जो है पायरुविक अम्ल का भविष्य इस बात पे निर्भर करता है
कि जो है श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपस्थित है या अनुपस्थित है। अगर श्वसन के लिए ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा तो फिर पायरुविक अम्ल का आगे जो है ऑक्सीकरण जो है आपका किसी अम्ल या अल्कोहल में कर दिया जाता है, इसका जो है पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। तो यदि जो है आपका जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तब इस पायरुविक अम्ल या पायरुवेट का जो है पूर्ण ऑक्सीकरण या विघटन नहीं हो पाता है, इसे अल्कोहल या अम्ल में बदल दिया जाता है। जैसे जब आपका ईस्ट में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो ईस्ट जो है आपका जो है वहाँ पे अनाक्सी शोषण होता है, तो उस समय ईस्ट में जो पहले ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में बदला जाता है और फिर पायरुविक अम्ल को अल्कोहल में बदल देते हैं। ऐसे ही जब कभी हम जो है बहुत अधिक परिश्रम करते हैं तो हमारे मांसपेशी कोशिकाओं में जो है अनाक्सी शोषण शुरू हो जाता है, जहाँ पे इस पायरुविक अम्ल को लैक्टिक अम्ल में बदल दिया जाता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन जो है अगर आपका उपस्थित होता है तो इस पायरुविक अम्ल का जो है पूर्ण ऑक्सीकरण किया जाता है, जिससे ये जो है आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल में टूट जाती है और ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जो लगभग 38 ATP के बराबर जो है आपकी ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन के प्रकार, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला श्वसन ऑक्सी शोषण होता है, दूसरा अनॉक्सी शोषण होता है। ऑक्सी शोषण एक ऐसा शोषण होता है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है, अनॉक्सी शोषण में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। जब ऑक्सीजन का आपका उपयोग होता है तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण या विघटन होता है, इसलिए ऑक्सी शोषण में जो आपका ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और जो अनॉक्सी शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए ऑक्सी शोषण में 38 ATP के बराबर जो है आपकी जो है ऊर्जा जो आपकी मुक्त होती है, जबकि अनॉक्सी शोषण में 2 ATP के बराबर ही जो है आपकी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये तो था आपका जो है शोषण के बारे में, इसे आप दोहराएंगे।